नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। देवरिया जनपद के देवरिया सदर विधानसभा का चुनाव जस नजदीक आ रहा है। चुनावी सरगर्मियां जो हैं तेज नजर आ रही हैं। हम बता दें कि महज 7 दिन ही अब मतदान में बाकी रह गया है और सभी दल के लोग जो है अपने गुणा गणित में लग गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि देवरिया सदर का यह उपचुनाव जो है इस समय प्रतिष्ठापरक सीट बन चुकी है। तो अब हम पहुंच चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं घोसी के लोकप्रिय युवा विधायक विजय राजभर जी जो है चुनाव कैसे जीता जाएगा, क्या रणनीति होगी, इन तमाम बिंदुओं पे जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके जो है चुनाव कार्यालय में मीटिंग कर रहे हैं। आप जो है तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार कार्यकर्ताओं का आना जाना हो रहा है और चुनावी रणनीति जो है अब बन रही है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह चुनाव जो है बड़ा ही कसमकस का हो गया है। बगल के जनपद गोरखपुर से जो है योगी आदित्यनाथ जी जो है मुख्यमंत्री हैं और यह देवरिया सदर चुनाव जीतना उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे में सारी ताकत जो है देवरिया सदर में लगा दी गई है। तो आइए हम बातचीत करते हैं घोसी विधानसभा के युवा और लोकप्रिय विधायक विजय राजभर जी से। विजय जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 1 महीना से आप देवरिया सदर में लगे हुए हैं इस चुनाव को आप लोग कैसे जीते हैं? देखिए, अभी उपचुनाव पिछली बार हुआ, आप देखे थे जी, क्योंकि आप मऊ के रहने वाले हैं। ये देवरिया का उपचुनाव हो चाहे पूरे हिंदुस्तान का कहीं का भी चुनाव हो, अभी बिहार में भी चुनाव हो रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं के बदौलत हम चुनाव जीतते हैं। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रद्धेय अटल जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाते हैं और उनकी कही गई बातों को और सरकार द्वारा चलाई जा रही जितनी भी योजनाएं हैं, समस्त योजनाएं, जो भी हमारा मैनिफेस्टो होता है, चुनावी घोषणा पत्र होता है, उन सभी घोषणा पत्रों को पूर्ण करते हुए हम गरीबों तक शौचालय, आवास, विद्युत कनेक्शन, सारी चीज़ें गरीबों तक पहुंचाने का काम करते हुए और इसी को ध्यान में रखते हुए हम सभी जब क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ की जो गरीब जनता है हमसे यही कहती है कि बाबू चुनाव में मत आवा, मोदी की हम जितावत। मेरे साथ बगल में आपके चित्रकूट के विधायक जो हमारे साथ चुनाव में जीत के आए, आदरणीय आनंद शुक्ला जी हैं। आप चाहें तो आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि चुनाव हम लोग जीत चुके हैं, कार्यकर्ता यहाँ एकदम ब्लेड है, चुनाव हम जीत रहे हैं। आपकी रणनीति क्या है? ये उपचुनाव जो है आम चुनाव में बड़ा असर डाल सकता है। बगल से ही आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। इस चुनाव का संकट का चुनाव। देखिए, मैं बताया कि यहाँ रणनीति नहीं बनानी है, यहाँ सारी रणनीति हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता बनाता है। हम तो सिर्फ जाते हैं उसका हौसला बढ़ाने। हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता ने कह दिया कि विधायक जी आपको इस गली में चलना है, तो हम जाते हैं। हमारे जितने सांसद, विधायक, मंत्री जो भी आज लगे हुए हैं सब बूथों के निर्देशन में है। सारे बूथ अध्यक्षों का मनोबल बढ़ा रहे हैं और हम बूथ अध्यक्षों के माध्यम से जितना भी रणनीति बूथ अध्यक्षों की रहती है हम करते हैं। तो आप सुन रहे थे विजय राजभर जी को। विजय राजभर जी घोसी विधानसभा से लोकप्रिय युवा विधायक हैं और अपने चुनाव को भी लेकर के, जीत को लेकर के काफी लबालब रहा करते थे और देवरिया चुनाव को भी लेकर के काफी जो है उत्साहित है। और आपका मानना है कि हम लोग भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। हम लोग ये चुनाव जीत रहे हैं। मुरली मनोहर पांडे के साथ राहुल की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में, जहां देवरिया सदर में उपचुनाव में अब कुछ ही दिन अवशेष रह गए हैं। क्या है चुनावी माहौल और क्या कह रहे हैं हमारे नेतागण, इन तमाम बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुधीर कुमार भारती जी, सेक्टर प्रभारी गोरखपुर बस्ती मंडल, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि इस उपचुनाव में एक तरह से हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह उपचुनाव जो है आम चुनाव का सेमीफाइनल है और 12 से 14 महीने बाद जो है उत्तर प्रदेश में आम चुनाव होने हैं। तो ऐसे में जो है जहां 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, एक तरह से सेमीफाइनल है, तो इस चुनाव को कैसे लड़ा जा रहा है? आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप सभी को। सवाल ये पैदा होता है कि उपचुनाव हो रहा है और 14 से 15 महीने बाद आम चुनाव भी उत्तर प्रदेश में होने हैं, तो एक तरह से यह उपचुनाव जो है सेमीफाइनल है। इस चुनाव को कैसे लड़ा जा रहा है?
देखिए, इस चुनाव को हम लोगों ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। माननीय बहन जी ने सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट घोषित करने का काम किया। हम लोगों ने अपने पुराने कैंडिडेट माननीय अभयनाथ त्रिपाठी जी को यहाँ पे उतारा है और हमारे यहाँ पूरे संगठन के लोग पूरे तन्मयता से लगे हुए हैं। चप्पे चप्पे पे बूथ पर हमारे संगठन के लोग पूरी तरह से तैयारी बना लिया है। आप चट्टी चौराहों पर या जहाँ पे भी आप पता लगाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी का नारा गूंज रहा है। माननीय बहन जी को लोग याद कर रहे हैं। विरोधी पार्टियों के कुशासन और लाइन ऑर्डर के बारे में कुछ छुपा नहीं है। और सुधीर जी, एक सवाल ये पैदा होता है कि पिछले जो है 4 सालों में उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार अपराध बढ़ा हुआ है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बलात्कार हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, भ्रष्टाचार और महंगाई को हम तो बता ही रहे हैं, लेकिन जन जन इस बात से पूरी आक्रोशित है। और आप अगर सोशल मीडिया के लोगों से और कल कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों से हमारी बात हुई, उन लोगों ने बताया कि माननीय बहन जी को लोग याद कर रहे हैं और इस बार आप देवरिया से भारी मतों से जीत रहे हैं। और यह संदेश है कि जो लोग सत्ता में है वो कितना लोगों को सताने का काम किया है, वो संदेश 10 तारीख को आपको जरूर मिल जाएगा। सवाल ये भी पैदा होता है कि बगल के जनपद गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो ये भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री होते हुए यह सीट प्रभावित भी हो सकती है, लोग मुख्यमंत्री के कहने में भी आ सकते हैं। ऐसा है आपको लगता है? नहीं, देखिए, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और सर्व समाज के लोग पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। जहां तक जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में इतना कहूंगा कि वो अपने विधायकों को ही संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया और सारी चीजें आप देख रहे हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है, तो वो अपने लोगों को समेटे। हम तो सर्व समाज के लोगों को जुटाकर। आप देवरिया के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जल्दी जल्दी। हम देवरिया के लोगों से यही कहना चाहते हैं कि माननीय बहन जी ने हमेशा आपकी भलाई के लिए अच्छे लाइन ऑर्डर को दिया है। आपकी भलाई के लिए हमेशा अच्छी योजनाओं का संचार किया है। तो मैं चाहूंगा कि इस बार इस सेमीफाइनल में अभयनाथ त्रिपाठी जी को भारी से भारी मतों से जिताकर इस बात का संदेश दें कि 2022 में हम लोग सत्ता में आएंगे और जब सत्ता में आएंगे तो आपके चेहरे पर खुशहाली होगी, आपके सारे दुखों का निवारण होगा, अच्छा लाइन ऑर्डर होगा। जो माँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और जो गुंडा राज है, गुंडे जेल के पीछे होंगे या इस प्रदेश को छोड़